जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बताने वाला हूं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आप एक्सेल के अंदर आप इसे यूज करेंगे तो बड़े काम की ही चीज है, जो कि इस ऑप्शन का नाम है प्रोटेक्ट। देखिए, आपको प्रोटेक्ट एक नाम से ही पता चल रहा है क्या करना, अपनी किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करके सेव करके रखना, बचा के रखना। ठीक है, तो देखिए प्रोटेक्ट के अंदर बात करें तो इसके अंदर आप अपनी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, या आप किसी सिंगल सेल को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? आप इसके अंदर प्रोटेक्ट के अंदर आप स्टेप्स भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे मान चलिए कि आपने कोई सीट बनाई और वो सीट को आप क्या कर रहे हो, किसी को सेंड कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल बात करूं तो मैंने एक मार्कशीट बनाई। अब मार्कशीट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एम्प्लॉइज को सेंड कर रहा हूं कि भाई आप अपने अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डेटा चेक कर लीजिए। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं उनमें क्या करूं, प्रोटेक्ट कर दूं। अब मैं प्रोटेक्ट करूंगा तो क्या होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना चाहेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि उन एम्प्लॉइज को, जो मेरे टीचर्स हैं, उन टीचर को सब्जेक्ट वाइज में क्या दे दूं, परमिशन दे दूं। कि मैं चाहता हूं मेरे हिंदी का टीचर है तो वहां पे क्या करूं, हिंदी वाले कॉलम को सिलेक्ट करूं और उसमें सिर्फ हिंदी की परमिशन दूं। तो उसके अंदर क्या होगा, जब भी उसको मैं सेंड करूंगा तो फिर क्या कर सकता हूं, वो हिंदी वाले कॉलम के अंदर ही चेंज कर सकता है, वो हिंदी के मार्क्स ही चेंज कर सकता है, अदर किसी का मार्क्स चेंज नहीं कर सकता। ऐसे मेरा क्या है, इंग्लिश का टीचर है तो मैं क्या करूं, इंग्लिश वाले को सिर्फ इंग्लिश की परमिशन दे दूं। तो वो क्या करेगा कि जो भी मार्क्स चेंज करेगा उसमें एडिटिंग करेगा तो क्या करेगा, इंग्लिश वाले कॉलम में चेंज कर सकता है, अदर किसी कॉलम में चेंज नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है आप कुछ परमिशन भी दे सकते हो कि भाई आप पूरी सीट के अंदर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सिर्फ परमिशन दे रहा हूं कि आप इतने के अंदर चेंज कर सकते हो, फिर उससे अंदर आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। या मैं उसके अंदर परमिशन दे रहा हूं कि भाई आप फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो, अदर कुछ आप एडिट नहीं कर सकते, तो फिर क्या है, वहां पर फॉर्मेटिंग की परमिशन दे दीजिए। या आप इंक्रीमेंट की परमिशन देना चाहते हो कि आप टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन आप क्या है, उसके मार्क्स चेंज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है आप इसमें परमिशन देके भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो कि आप जिस जिस पर परमिशन देंगे उसी के अकॉर्डिंग उस पर काम होगा, अदरवाइज किसी पे काम नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा वो प्रोटेक्ट का यूज बताऊंगा कि आप अपनी सीट को किस टाइप से प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। मैं के सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रोटेक्ट आपको एक नाम से पता चल रहा होगा क्या करना, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, उसको सेव करके रखना, एक तरह से बचा के रखना। क्लियर? तो देखिए, प्रोटेक्ट के अंदर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन आपका प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट के द्वारा क्या है कि आप अपनी पूरी सीट को क्या करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, कि आप चाहते हो आपकी सीट के ऊपर कोई वर्क ना करे। तो फिर क्या करिए, आप अपनी पूरी सीट को क्या कर दीजिए, प्रोटेक्ट कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आपकी कोई भी सीट पे वर्क करेगा तो वहां पे क्या होगा, एक नोटिफिकेशन दे देगा, तो फिर आपकी सीट पे कोई वर्क नहीं हो सकता। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट सीट पर आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पर जाऊंगा तो देखिए, प्रोटेक्ट सीट पर आने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी आ रही है, कुछ ऑप्शंस और आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल प्रोटेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि आप किस टाइप से सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर साथ ही साथ में यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग भी दिखाऊंगा कि आप किस टाइप से यहाँ से किस ऑप्शन को आप एक्टिव करेंगे तो क्या ऑप्शन आपका वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आ रहा है क्या, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी सीट पे कोई पासवर्ड दे देना है। ठीक है? तो जब आप क्या करेंगे, अनप्रोटेक्ट करेंगे तो आपको वही पासवर्ड वहां पर देना होगा। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने पासवर्ड दिया, एंटर करता हूँ, फिर से अगेन पासवर्ड किया। ठीक है? क्योंकि आप देखेंगे तो जब भी हम कोई पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फर्स्ट पासवर्ड होता है, फिर आपको सेम कंफर्म करने के लिए दूसरा पासवर्ड, आपको मतलब वही पासवर्ड फिर से देना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने सेम पासवर्ड दिया, उसके बाद कर देते हैं ओके। अब ओके करने के बाद में हमारी सीट क्या हो चुकी है, इसमें प्रोटेक्ट हो चुकी है, मतलब लॉक हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं कोई भी वर्क करूंगा तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कोई भी वर्क नहीं होगा। क्लियर? मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो क्या है, कोई भी वर्क नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैं होम पर आता हूँ। होम पे आने के बाद में इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर मेरे ऑप्शंस वर्क नहीं कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ से मैं देखूंगा तो क्या है, ये मेरा यहाँ पर
फॉन्ट की स्टाइल भी नहीं चेंज होगी। मैं यहाँ पे साइज चेंज करना चाहूंगा तो देखिए साइज में मेरा वर्क नहीं करेगा। कहने का मतलब कि आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन वर्क करेंगे तो आपके ऑप्शन क्या हो चुके हैं, एक तरह से डिसेबल हो चुके हैं। ठीक है, कि ये ऑप्शन आपके वर्किंग पर अब नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि हम MS ऑफिस यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम MS ऑफिस को एक्टिव ना करें तब भी आपको इस टाइप से ऑप्शन आता है। ठीक है, कि आप पहले MS ऑफिस को क्या करिए, आप एक्टिव करिए तभी जाके आपके ऑप्शन काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपकी सीट क्या हो चुकी है, इसमें प्रोटेक्ट हो चुकी है। आपकी सीट पे कोई भी वर्क करेगा तो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा। आप यहाँ पे कुछ भी वर्क करना चाहेंगे तो यहाँ पे वर्क नहीं होगा। क्लियर। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे सीट पर वर्क करना है तो उसके लिए किस में आऊंगा, रिव्यू पर आऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्या, अनप्रोटेक्ट सीट। तो यहाँ पे मैं किस पर क्लिक करता हूँ, अनप्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करूंगा। जैसे अनप्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करूंगा तो जो आपने पासवर्ड दिया था आप उस पासवर्ड को यहाँ पर दे दीजिए। क्लियर। जो आपने पासवर्ड दिया था उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइप कर देना। उसके बाद आप कर देंगे एंटर। तो आप देखेंगे तो आपकी सीट क्या हो चुकी है, अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर होम पर आएंगे तो देखेंगे सारे ऑप्शन आपके वर्क कर रहे हैं, मतलब एक्टिव है इस समय। यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके वर्क हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी चेंज करोगे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज करोगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर क्या हेड, तो देखेंगे क्या यहाँ पर चेंज हो रहा है। क्लियर। मैं यहाँ पे लिखा आइस, तो यहाँ पे मेरा वर्क चेंज हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि अब हमारे सीट के ऊपर हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्लियर। तो आप क्या करना चाहते हो, अपनी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप रिव्यू में आएंगे और यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्रोटेक्ट सीट कर दीजिए। देखिए जैसे हम प्रोटेक्ट पर आते हैं तो यहाँ पर और भी ऑप्शन हमारे शो कराते हैं। आप क्या चाहते हो कि इन पर आप कुछ परमिशन भी देना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि उस सेल पे फॉर्मेट कर सके, कॉलम पे फॉर्मेट कर सके, रॉ पे फॉर्मेट कर सके, या कोई कॉलम रॉ इंसर्ट करना चाहता है तो कॉलम रॉ भी इंसर्ट कर सके, या सिर्फ हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहता है कि आप लिंक के द्वारा आपको कुछ समझाना चाहता है तो वो, तो आप यहाँ पे जो भी आप परमिशन देना चाहते हो वो परमिशन आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर वो कुछ वर्क एडिट तो ना कर सके लेकिन क्या कर सके, फॉर्मेट कर सके। ठीक है, क्या वो सिर्फ फॉर्मेट कर सके, इसका साइज इंक्रीज कर सके, बोल्ड इटैलिक जो भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहता है वो फॉर्मेटिंग कर सके। क्या ना कर सके, वो एडिटिंग ना कर सके इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करें, प्रोटेक्ट पर आएंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन तीनों पर क्लिक कर देता हूँ। क्या कर दिया, मैंने इन तीनों पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। ये मैंने पासवर्ड दिया। अब उसके बाद देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्क कर रहा हूँ तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। लेकिन मैं अब होम पर आता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करूंगा तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, फॉन्ट स्टाइल चेंज होगी, क्योंकि मैंने क्या किया, वहां पे फॉर्मेट को एक अलाउ कर दिया कि क्या कर सकता है, वो फॉर्मेट कर सकता है इसको, इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहता है तो चेंजिंग कर सकता है। बोल्ड करूंगा तो देखिए बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक करूंगा तो इटैलिक भी हो जाएगा, अंडरलाइन दूंगा तो अंडरलाइन भी, इस पर मैं फिल कलर करूंगा तो फिल कलर भी काम करेगा, फॉन्ट का कलर दूंगा तो फॉन्ट कलर भी काम करेगा। तो कहने का मतलब इसके अंदर मैं कुछ भी फॉर्मेटिंग दूंगा तो फॉर्मेटिंग मेरी क्या होगी, वो वर्क करेगी। क्लियर। तो वहां पे क्या किया था, मैंने फॉर्मेटिंग को एक तरह से परमिशन दे दी। लेकिन वो कुछ भी एडिट करना चाहेगा, कुछ टाइप करना चाहेगा तो वो वर्क नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर अभी हम क्या है, इसके लिए कुछ और लिखना चाहते हैं, या यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, वार्ड चेंज करना चाहते हैं, उसका वार्ड नंबर चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। हम वापस रिव्यू पर आते हैं, अनप्रोटेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो पासवर्ड दिया था पासवर्ड दे दीजिए और फिर आप क्या है, कोई भी चेंजिंग आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर। तो ये होता है हमारा क्या, सीट को प्रोटेक्ट करना। आप जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके ऑप्शन से आपको किस टाइप से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि क्या है, यहाँ पर इंसर्ट रॉ कॉलम्स का ऑप्शन दे दो कि वो क्या कर सके, सिर्फ कॉलम और रॉ को इंसर्ट कर सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है, वो कॉलम रॉ इंसर्ट कर सकता है। लिंक का ऑप्शन देना चाहते हो, डिलीट कॉलम का ऑप्शन देना चाहते हो, शॉर्ट का यूज करना चाहता है, या वो फिल्टर। तो आप यहाँ पर जिस पे आप परमिशन देना चाहेंगे वो परमिशन आप दे दीजिए, उसके बाद आप लॉक कर दीजिए। तो क्या होगा, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस पर वो वर्क कर सकता है, अदरवाइज वो सीट पर वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या, प्रोटेक्ट वर्कबुक। देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक की बात करें तो ये क्या करता है, आपकी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी वर्कबुक को। अब वर्कबुक क्या होती है, अब वर्कबुक क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई भी सीट है, ये मेरी क्या है, एक वर्कबुक है। मैं यहाँ पे कोई दूसरी सीट इंसर्ट कराना चाहता हूँ
यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या है, मेरी सीट इंसर्ट होगी। क्लियर। अब यहाँ के इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर सीट पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा इंसर्ट का, डिलीट का, रीनेम का, ये सारे ऑप्शंस मेरे वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो सीट है सिर्फ इसी सीट पर काम करे, या ये जो मैंने सीट ले रखी है कोई नई सीट ना ले पाए, या उसका रीनेम ना चेंज कर पाए, या सीट को डिलीट ना कर पाए। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम अपनी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं किस पर, प्रोटेक्ट वर्कबुक पर। जैसे ही प्रोटेक्ट वर्कबुक पर आऊंगा तो सेम आपको पासवर्ड देना होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, एंटर करता हूँ, देन अगेन सेम पासवर्ड। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस समय वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया है। अब वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो प्लस का साइन आ रहा था, मैं इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, मेरी सीट इंसर्ट नहीं हो रही है। क्लियर। मतलब अब मैं यहाँ पे कोई दूसरी न्यू सीट नहीं ले सकता। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो देखेंगे ना ही इंसर्ट का ऑप्शन, ना ही डिलीट का, ना ही रीनेम का, ना ही कॉपी का, ना हाइड कलर, ये कोई भी ऑप्शन आपको वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर। मैं सीट 1 पर आता हूँ और सीट 1 पर भी यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करता हूँ तो ये भी कोई ऑप्शन आपके वर्क नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब है अब इसमें क्या होगी, आपकी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो चुकी है। तो आप इस टाइप से कर सकते हो आप अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट। मैं जाता हूँ यहाँ पर अनप्रोटेक्ट कर दूंगा, जो पासवर्ड दिया था पासवर्ड देता हूँ। आप अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका इंसर्ट भी हो जाएगा, ठीक है, डिलीट भी हो जाएगा। सेम आपका ये देखेंगे तो ये भी अल्लाह भी सेम। आप यहाँ पे प्लस वाला बटन भी देखेंगे तो अब आपका प्लस वाला बटन भी आपका देखिए वर्क कर रहा है यहाँ पर। क्लियर। तो ये होता है आपका क्या, प्रोटेक्ट वर्कबुक। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ एडिट रेंज। देखिए अलाउ एडिट रेंज की बात करें तो ये क्या काम करता है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि आपकी ये सीट है और आप क्या चाहते हो कि इसमें एक रेंज दे दो कि भाई आप इस रेंज तक क्या कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो। आप क्या करो, एक रेंज सेलेक्ट कर दो कि आप इस रेंज तक तो क्या है एडिटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी सीट पर भी वर्क नहीं कर सकते। जैसे मैं मान चलिए कि आपका कोई सेल्स का डेटा है, ठीक है, या आपको कोई एम्प्लॉइज बाई डेटा है और आप क्या चाहते हो कि आप एक एम्प्लॉइज बाई उस डेटा को क्या देना चाहते हो, परमिशन देना चाहते हो कि ये एम्प्लॉइज सिर्फ इस डेटा पे क्या कर सके, एडिट कर सके, अदरवाइज कहीं एडिट नहीं कर सके। दूसरा एम्प्लॉइज मेरा इस डेटा पे एडिट कर सके, अदरवाइज किसी डेटा पे एडिट ना कर सके। तो हर एम्प्लॉइज के लिए क्या करूंगा, मैं एक रेंज सेलेक्ट करके और उसका एक पासवर्ड जनरेट करके उसको सेंड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि जो रेंज का मैंने उसको पासवर्ड बताया है वो सिर्फ उसी रेंज पे क्या कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है, वर्क कर सकता है, अदरवाइज पूरी सीट के अंदर वो कहीं भी वर्क नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पे क्या मेरी सीट है, यहाँ पर मेरा ये एडमिट डेट, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एडमिट डेट तो मेरी जो पेशेंट की है वो ही है, लेकिन मैं यहाँ पर जो डेटा भेज रहा हूँ एम्प्लॉइज को भेज रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये चेक कर लीजिए कि किसी की डिस्चार्ज डेट चेंज तो नहीं है। जो मैंने यहाँ पे डेट दे रखी है क्या वही डेट है डिस्चार्ज डेट। क्लियर। जो मैंने डेट दे रखी है वही डेट है डिस्चार्ज डेट। तो आप क्या करिए, सिर्फ उसकी डिस्चार्ज डेट पर उसको परमिशन दे दीजिए कि उससे क्या होगा कि कहीं भी उसको लग रहा है कि यहाँ पर आपने डिस्चार्ज डेट गलत दी है तो वहां पे क्या करेगा, उस डिस्चार्ज डेट में वो चेंज ही कर देगा। क्लियर। और अदरवाइज पूरी सीट के अंदर वो कहीं भी वर्क नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलाउ एडिट रेंज पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा कि इसका एक न्यू का। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है आपका ऑप्शन टाइटल। अब यहाँ पर आप कोई भी टाइटल दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि मैं दे देता हूँ भाई क्या, डिस्चार्ज डेट। कि आपको जो मैं परमिशन दे रहा हूँ वो किसकी परमिशन दे रहा हूँ, डिस्चार्ज डेट की परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डिस्चार्ज डेट। उसके बाद रेफरेंस सेल। अब रेफरेंस सेल क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पूरी डिस्चार्ज डेट वाले कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो मेरे डिस्चार्ज डेट वाला था वो कॉलम क्या कर लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, पासवर्ड। मैं यहाँ पे जाता हूँ पासवर्ड पर, और पासवर्ड पे जाने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड दिया। अब पासवर्ड देने के बाद अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने पासवर्ड दिया किस पर, जो मैंने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर। अब दे देता हूँ मैं किस पर, पूरी सीट के ऊपर भी, और यहाँ पर मैं फुल सीट पर भी यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। क्लियर। अब क्या होगा कि मैंने ये सीट उसको सेट कर दी। अब वो कहीं भी कुछ चेंज करना चाहेगा तो वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। कहीं भी चेंज करना चाहेगा तो वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसको किसकी परमिशन दे रखी है, डिस्चार्ज डेट की। अब डिस्चार्ज डेट पर जैसे ही चेंज करना चाहेगा तो क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। क्लियर। जैसे ही डिस्चार्ज डेट पर को चेंज करना चाहेगा तो क्या मांगेगा, पासवर्ड।
अब मैं क्या करूंगा, उसको डिस्चार्ज डेट पे जो मैंने पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड उसको बता दूंगा कि भाई आपका डिस्चार्ज डेट का ये पासवर्ड है और आप यहाँ पे जाइए पासवर्ड डालिए और उसके बाद में क्या करिए, इसके अंदर आप एडिटिंग कर लीजिए। क्लियर? जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हो, जो भी डिस्चार्ज डेट में आपको गलती लग रही है, तो वहां पर क्या करिए, आप डिस्चार्ज डेट को चेंज कर लीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे वो कुछ चेंज करना चाहेगा तो पासवर्ड मांगेगा, वो यहाँ पे पासवर्ड देगा, एंटर करेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेट देता हूँ। मैंने दे दिया फिलहाल यहाँ पर 10 जैन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डेट, ये डेट दी, एंटर करूंगा तो देखेंगे क्या हुआ, अब यहाँ पर चेंज हो गया। क्लियर? यहाँ पे मैं डेट चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया 15 जैन, तो देखेंगे तो यहाँ पे डेट चेंज हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि मैंने क्या किया है, उसको सिर्फ डिस्चार्ज डेट की उसको परमिशन दी है। तो वो डिस्चार्ज डेट पे तो चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन अदर कहीं वो चेंज करना चाहेगा तो अदर वो कहीं चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? अदर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अनप्रोटेक्ट, और अनप्रोटेक्ट वाला मैंने उसको पासवर्ड नहीं बता रखा जो पूरी सीट को अनप्रोटेक्ट करता है। क्लियर? अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस पर वर्क करना चाहता हूँ तो मैं अनप्रोटेक्ट कर दूंगा, जो पासवर्ड दिया था वो दे दूंगा, तो फिर हम ऑल सीट पर वर्क कर। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने यहाँ पे मार्कशीट ओपन करी। अब इस मार्कशीट के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि टीचर बाय टीचर क्या करना चाहता हूँ, परमिशन देना चाहता हूँ कि एक टीचर है हिंदी वाला तो उसको क्या करूँ, हिंदी की परमिशन बना के दे दूँ, इंग्लिश वाला तो इंग्लिश, मैथ वाला तो मैथ, हिस्ट्री वाला तो हिस्ट्री, एसएसटी वाला एसएसटी, कंप्यूटर, तो उनके क्या करूँगा, सबकी परमिशन बना के उनके पासवर्ड जनरेट करके दे दूंगा। तो हिंदी वाला तो हिंदी वाले को हिंदी वाला पासवर्ड बता दूंगा, तो क्या करेगा, वो सिर्फ हिंदी का मार्क्स चेंज कर सकता है। ठीक है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश का पासवर्ड बता दूंगा, मैथ वाले को मैथ का पासवर्ड बता दूंगा, हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री, एसएसटी वाले को एसएसटी और कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर। तो उससे क्या होगा, जो टीचर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसका ही पासवर्ड बताएंगे, तो सिर्फ क्या करेगा, उसी में चेंज नहीं कर सकता है मार्क्स, अदरवाइज किसी में चेंज नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मेरे इंग्लिश का टीचर है और मैं क्या चाहता हूँ कि भाई आप अपने स्टूडेंट का ना यहाँ पे क्या करिए, मार्क्स चेक कर लीजिए, इसमें आपको कहीं गलती लग रही है तो आप एडिट कर देना। तो मैं जाता हूँ एडिट अलाउ पर, न्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम ऐड कर देता हूँ। जैसे मान चलिए मैंने नेम ऐड कर दिया क्या, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस सेल, तो मैंने क्या कर रखा था, पहले से सिलेक्ट किया, आपने पहले से सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, फिर से उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप कोई पासवर्ड दे दीजिए, मैंने पासवर्ड दिया, कंफर्म पासवर्ड कर दिया। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं पूरी सीट का पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी सीट का पासवर्ड ऐड कर दिया। अब उसके बाद में क्या करूंगा, सीट को मैं सेंड कर दूंगा। तो अब इंग्लिश वाला टीचर कहीं अदर वर्क करना चाहेगा, अदर कहीं चेंज करना चाहेगा, वो नहीं कर सकता। वो किस पे चेंज कर सकता है, इंग्लिश पर। जैसे वो इंग्लिश वाले मार्क्स चेंज करेगा तो क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। हमने उसको इंग्लिश का पासवर्ड बता रखा है कि भाई अपना पासवर्ड डालिए, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर मार्क्स आप ऐड कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट के आपको मार्क्स कम है या आप अपना चेक करिए, चेक करने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट के मार्क्स कम दे रखे हैं या ज्यादा दे रखे हैं, तो आप अपना चेक करके उसको क्या कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। क्लियर? लेकिन अदर में कहीं वो चेंज नहीं कर पाएगा। वैसे सेम मैं सारे टीचरों को अलग अलग ऐसे पासवर्ड जनरेट करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं पूरी सीट को अनप्रोटेक्ट करना चाहता हूं तो पूरी सीट को मैं अनप्रोटेक्ट कर सकता हूं। तो ये यूज हुआ हमारा क्या, अलाउ एडिट रेंज। नेक्स्ट ऑप्शन होता है देखिए अनशेयर वर्कबुक। देखिए अनशेयर वर्कबुक का क्या होता है कि जैसे हम अपनी वर्कबुक को कहीं शेयर करते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि जैसे मान चलिए मैं एक तरह से क्या करना चाहता हूँ, सीट को शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे वर्क करूंगा तो उसके पास साथ ही साथ वो डेटा वहां पे शो होता रहेगा और उसको शेयर पर, लेकिन चाहता हूँ कि उसको मैं आप शेयर नहीं करना चाहता, तो फिर हम उसे अनशेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर हाइड इंक। देखिए हाइड इंक की बात करें तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कस्टमाइज रिबन पर आता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ड्रॉ वाले ऑप्शन को इंसर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, इस ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या किया मैंने, यहाँ पर ये ड्रॉ वाला इंसर्ट करा लिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी वर्क करता हूँ, मान चलिए मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पर मैं इस किसी को हाईलाइट करके दिखाना चाह रहा हूँ भाई, आप इसके अंदर जैसे आप मान चलिए कि आप किसी को एक पीपीटी के द्वारा कोई वीडियो बना के आप उसे दिखाना चाह रहे हो कि भाई आपने कहाँ कहाँ पे क्या गलती करी, या किसी को आप समझा रहे हो कि भाई मैं इस चीज को समझा रहा हूँ, इस चीज को समझा रहा हूँ, तो आप उसे क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। क्लियर? इसमें ऑप्शन आप इरेज के और उनके दे रखें, आप इनको यहाँ पे वर्क कर लेंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे इंक का वर्क किया है इसको मुझे क्या करना है, हाइड करना है। तो यहाँ पे मैं हाइड पर क्लिक कर दूंगा, तो जैसे ही हाइड पर क्लिक करूंगा तो क्या है, जो मैंने इंक वर्क किया था वो हाइड हो गया, और वापस उसे शो कराना है तो यहाँ से क्लिक करा दूंगा, तो क्या होगा, वो शो भी हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आप हाइड इंक का यूजेस कर सकते हो कि आपको इंक को हाइड करना है तो हाइड, शो कराना है तो शो करा सकते हो। तो आपने देखा है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया प्रोटेक्ट का यूज, कि आप किस टाइप से प्रोटेक्ट का यूजेस कर सकते हो। आप पूरी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कैसे पूरी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कैसे वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो।
या फिर मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे परमिशन देके, कि आप चाहते हो कि हिंदी वाले टीचर को अलग परमिशन देनी है, इंग्लिश वाले को अलग परमिशन देनी है, हिंदी वाला टीचर सिर्फ हिंदी वाले मार्क्स कॉलम के अंदर ही काम कर सके, इंग्लिश वाला टीचर सिर्फ इंग्लिश वाले कॉलम के अंदर काम कर सके, साइंस वाला टीचर सिर्फ साइंस वाले कॉलम में काम कर सके। तो मतलब आप परमिशन देके भी आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। या आप इस टाइप से प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि उसमें कोई चेंज ना कर सके, सिर्फ क्या फॉर्मेटिंग कर सके, उसकी टेक्स्ट की स्टाइल, कलर या ये फॉर्मेटिंग कर सके, तो इस टाइप से आप परमिशन दे सकते हो। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आप अपनी सीट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।